बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम व मुहतशम नाज़रीन सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाह थुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माह रमज़ान मुबारक बड़ी तेज़ी से हमसे रुखसत हुआ चला जा रहा है। अब पहले आशरे का इख्तिताम हो रहा है। आज पहले आशरे का आखिरी रोज़ा यानी 10वां रोज़ा है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पहला आशरा अव्वलुहु रहमतुन। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों से भरपूर ये आशरा। सुभान अल्लाह, खुश नसीब हैं वो ईमान वाले जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों को अपने अल्लाह की रहमतों को जो बरस रही हैं छमाछम, सुभान अल्लाह, उन्होंने अपने दिलों के दामन में समेटा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रहमतों के साए में रखे। नाज़रीन किराम, माह रमज़ान मुबारक में जहाँ हम हुकूक़ुल्लाह के ज़रिए से अपने नफ्स की तरबियत कर रहे हैं, अपनी तरबियत कर रहे हैं, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम हुकूक़ुल इबाद को भी सीख रहे हैं और हुकूक़ुल इबाद की अदायगी के ज़रिए भी हम अपनी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, वैसे तो खुश नसीब हैं वो लोग जो सुभान अल्लाह हुकूक़ुल्लाह को भी अदा करते हैं और हुकूक़ुल इबाद को भी अदा करते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम यकीनन वो लोग खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ये तौफ़ीक़ दी है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन नाज़रीन किराम इस इनाम पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ दी हुई है कि आपकी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँची और नहीं आप पहुँचाते हैं और नहीं आप कोशिशें करते हैं कि अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचाएं। नाज़रीन किराम, खुश नसीब हैं वो लोग जो जिनकी ज़ात किसी के लिए मुज़िर नहीं है, जो अपनी ज़ात में नफ़ा बख्श हैं, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खैरुन नास मन यनफ़उन नास। लोगों में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो दूसरों को नफ़ा पहुंचाते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब वो फ़ायदा चाहे वो माली तौर पर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, जिस्मानी तौर पर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, अपनी ज़ात से अपनी ज़बान से ऐसे अल्फाज ऐसे कलिमात के ऐसे अल्फाज अदा करके कि दूसरे को मरहम दूसरे के ज़ख्मों के लिए मरहम बन रही है और इसी तरह दूसरों के लिए खुशियों का बाइस बन रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और इसी तरीके से नाज़रीन किराम, अगर आपकी ज़ात ऐसा नहीं बल्कि इसके बरअक्स है तो नाज़रीन किराम अल्लाह की रहमत को हासिल कीजिए। रहमत के इस आशरे में अल्लाह से मांगिए कि या रब्बल आलमीन, या अकरमुल अकरमीन, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि अपनी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाऊँ, लेकिन या रब्बल आलमीन मेरी ज़ात से लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, मेरी ज़ात से लोगों को नुकसान पहुँच जाता है। या अल्लाह, मुझे सब्र करने वाला बना दे, मुझे खैर वाला इंसान बना दे, खैर फैलाने का ज़रिया बना दे मुझे। या अल्लाह, मुझसे खैर ही के रास्ते निकले। चुनाचे प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ दुआएं भी इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आखिरा। इसके अलावा भी बहुत सी दुआएं हैं, जो भी आप दुआएं मांगे। लेकिन नाज़रीन किराम, रहमत का यह अशरा हमसे रुखसत हुआ चला जा रहा है। अपना मुहासिबा नफ्स कीजिए कि आपने इस रहमत के पहले आशरे के अंदर आपने क्या खोया क्या पाया। अगर तो माशाअल्लाह आपने हुकूक़ुल्लाह की भी अदायगी की और उसकी भी ट्रेनिंग हासिल की और हुकूक़ुल इबाद की भी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ये समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी का ये यादगार रमज़ान बन रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको माह रमज़ान मुबारक को इस रमज़ान मुबारक को अपनी ज़िंदगी का
یادگار رمضان بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز حضرات کرام 11ویں روزے کے ذریعے سے ہم اپنے اعمال کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاص طور پر اگر اس پہلے عشرے کے اندر کہیں کوئی کمزوری رہ گئی ہے، اللہ کریم ان کمزوریوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اگلے عشرے کے اندر معافی کا پروانہ نصیب فرمائے، کیونکہ دوسرا عشرہ مغفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔